नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और फिर से एक बार और अपने नए वीडियो लेक्चर में, जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, हम पहले वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं नंबर सिस्टम। एक पार्ट इसका हो चुका। हमने उस पार्ट में जाना कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वो एक दूसरे के नीचे किस तरह से अंडर में काम करती हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और फिर बांटते बांटते हमने देखा था कि भाई परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे। परिमेय संख्याएं यानी कि जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटे क्याऊ की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p बटे क्याऊ की फॉर्म में जब लिखते हैं कि क्याऊ जीरो नहीं होना चाहिए। फिर एक बात और पढ़ते हैं भाई, जहाँ पर हमने लास्ट में छोड़ा था कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कौन सा होगा? फ्रैक्शन भी क्या सुना है हमने, जो किस में होता है, p बटे क्याऊ के रूप में होता है। यहाँ पर भी क्याऊ जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी क्याऊ जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो p है इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एक ही प्रकार है। फिलहाल दोस्तों परिमेय संख्याओं पे थोड़ी बात करें कि p बटे क्याऊ, भाई क्याऊ जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्याऊ जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, यदि हम लिख दें 4 बटे जीरो तो इसका हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। जीरो 4 को काटे भी नहीं पाएगी। जीरो को आप 5 पे चलाओगे, जीरो पंजा जीरो। जीरो को आप 12 पे चलाओगे, 18 पे, 20 पे, 1000 पे, कितने पे चलाओगे, वही का वही 4 का 4 रहता रहेगा। तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता और ये इन्फिनाइट पे चला जाता है, नॉन इन्फिनाइट पे चला जाता है। तो इसका कोई मिलता ही नहीं हमें रिजल्ट। तो रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए नीचे क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अब बात ये उठती है, क्या p जीरो हो सकता है? क्या वो तो जीरो नहीं होना चाहिए, क्या p जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि ऊपर जीरो हो। देखिए यदि ऐसा है 4 बटे जीरो, 4 को भाग देना जीरो पे, कितने पे भी चलाएं, 1 पे चलाएं जीरो, फिर से 4, कितने पे चला ले भाई, 7 पे चला लें, फिर से जीरो, फिर से 4। यहाँ पर क्या लिखें, इन्फिनाइट भी लिखें जीरो, फिर से क्या बचा हुआ है 4। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन ऊपर जीरो हो, जैसे कि हमें सॉल्यूशन देना हो 0 बटे 4, हाँ इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये किसके बराबर आ गया, जीरो के। इसका मतलब क्या था भाई, जीरो को भाग देना किससे, 4 से, किस पे चला दी, जीरो पे, 4 जीरो जीरो, रिमाइंडर बच गया जीरो। ठीक है, तो p जीरो हो सकता है, क्या वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम भिन्न की, फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन भी क्या होता है, जो p बटे क्या के रूप में लिखे होते हैं, जैसे कि 3 बटे 4, 5 बटे 7, इनको क्या बोलते हैं हम, भिन्न संख्याएं बोलते हैं। और ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। अब बात ये उठती है, क्या परिमेय संख्याएं भिन्न एक ही बात है या फिर अलग अलग है? दोस्तों ये अलग अलग है। ये भी वही होती हैं जो अंश और हर में लिखी होती हैं, ये भी वही होती हैं जो अंश और हर में लिखी होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो परिमेय संख्याओं का p और क्याऊ है वो बिलोंग करता है पूर्णांक से। पूर्णांक मतलब इंटीजर से। बिलोंग करना मतलब के साथ संबंध रखना कि p और क्याऊ का मान आप पूरे के पूरे पूर्णांक में से कुछ भी ले सकते हो, बस क्याऊ को आपने जीरो नहीं लेना। पूर्णांक क्या देखे थे, सारे के सारे इन्फिनाइट नंबर, सारे के सारे वो नहीं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक के, माइनस के नंबर प्लस के नंबर कोई भी लिख सकते हो यहाँ पर। लेकिन भिन्न में क्या होता है, भिन्न परिमेय संख्याओं का एक छोटा रूप है। यहाँ का जो p और क्याऊ है ये सिर्फ बिलोंग करेगा पूर्ण संख्या से। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर से। यानी कि यहाँ का p और क्याऊ का मान आप माइनस इन्फिनाइट से प्लस के इन्फिनाइट में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ का p और क्याऊ का मान नेगेटिव आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं अपनी, 0 से लेकर प्लस के इन्फिनाइट तक, और यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हल्का सा फर्क है। जैसे कि देखिएगा, मैं लिखूँ 3 बटे 4। दोस्तों 3 बटे 4 एक परिमेय संख्या भी है और एक भिन्न भी है। इसको आप भिन्न भी बोल सकते हो, इसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। लेकिन मैं लिख दूँ -3/4
4, यह सिर्फ एक परिमेय संख्या है, यह भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भिन्न में जो p और q का मान है वो कहाँ तक होना चाहिए? 0 से प्लस के इन्फिनाइट में होना चाहिए। और यहाँ पर p ओ क्या आ गया? माइनस के 3। अब उसमें तो माइनस ले ही नहीं सकते p और q, तो ये सिर्फ क्या हुई? परिमेय संख्या हुई, ये भिन्न नहीं हुआ। तो भिन्न और परिमेय संख्याओं में यही डिफरेंस है कि परिमेय संख्याओं में p और q की जगह आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हो, लेकिन भिन्न में p और q की जगह सिर्फ क्या रखना होगा? आपको एक पॉजिटिव नंबर ही रखना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे के सारे भिन्न हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सारी की सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। सारे भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। जैसे कि हमने लिख दिया 5/7, ये भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है, लेकिन हम लिख दें 5/-7, यह सिर्फ परिमेय संख्या है, ये भिन्न नहीं है। ठीक है मेरे भाई? तो इस तरह से हम चलते हैं। ठीक है, ये हल्का सा डिफरेंस है। अब हमारे सामने एक टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम दें, एसएससी का हो, एचएसएससी का हो, आरआरबी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, अपने सामने एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं भिन्न से। और भिन्न आपने देख लिया कि वो संख्याएं जो किस में लिखी होती हैं? अंश और हर में लिखी होती है। और अंश और हर किस से बिलोंग करते हैं? 0 से प्लस इन्फिनाइट तक की संख्याओं से बिलोंग करते हैं। यानी कि अंश और हर पॉजिटिव हो, उसको क्या बोल सकते हो? भिन्न बोल सकते हो। ठीक है भाई? तो इस तरह से हमें देखना है कि भिन्न है क्या, वो हमने देखा। अब आगे अंश और हर के आधार पे भी इसके डिवाइड होंगे, इसके प्रकार, इसके अलग अलग टाइप निकलेंगी, और उन अलग अलग टाइपों में से अलग अलग तरह से हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो पहले तो यही था कि परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर क्या है और भिन्न कहेंगे कैसे। अब डिस्कस करेंगे भाई भिन्न के ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर। आइए देखते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या आप नोट डाउन करते रहें साथ ही साथ, ये सबसे अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं, भिन्न को देखते हैं कि भिन्न है क्या, भिन्न के कितने प्रकार हैं और उसके ऊपर कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं, आइए बढ़ते हैं भाई आगे। यानी कि परिमेय संख्याओं का छोटा बच्चा है भिन्न, और कुछ नहीं है। इसके फादर साहब परिमेय संख्याएं हैं, ये एक उनका चेला कह सकते हो, उनका एक बच्चा कह सकते हो, या कुछ बोलिए इसको फ्रैक्शन, यानी कि उन्हीं से निकला है ये फ्रैक्शन। भिन्न भिन्न कौन? जो p/q के रूप में संख्याएं लिखी होती हैं, और p और q यहाँ पर बिलोंग सिर्फ किससे करते हैं? पूर्ण संख्याओं से, यानी कि होल नंबर से। देखिएगा दोस्तों, अब इसके गुणों के आधार पर, यानी कि इसके अंश और हर के आधार पर भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार? ये अंश और हर पे ही टिका होता है ना सारा, तो इसके 2 प्रकार होते हैं भिन्न के। कौन सा? उचित भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश और हर के आधार पर भिन्न के 2 टाइप हैं। फ्रैक्शन 2 टाइप का होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, उचित और अनुचित। अब उचित भिन्न किस भिन्न को कहेंगे? जब किसी भिन्न का अंश छोटा हो उसके हर से, किसी भिन्न का अंश छोटा हो उसके हर से, तो उस भिन्न को बोलेंगे हम उचित भिन्न। और जब किसी भिन्न में अंश बड़ा हो उसके हर से, तो उस भिन्न को बोलेंगे हम अनुचित भिन्न। यानी कि अंश बड़े छोटे पे डिपेंड करता है कि भिन्न उचित है या अनुचित है। जैसे कि मैं लिखूं 3/4, अंश 3 है, हर 4 है, अंश छोटा है हर से, तो ये कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मैं लिख दूं 4/3, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है।
तो कई बार एस्टेट सीटेट की मैं बात करूं, जनरल एसएससी में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, खासकर एस्टेट सीटेट में बन जाता है कि बताइए इनमें से अनुचित भिन्न कौन सा है, यानी कि 3 ऑप्शन उचित के होते हैं, एक अनुचित का होता है, बताइए इनमें से अनुचित कौन सा है। 3 ऑप्शन में उचित होते हैं, एक अनुचित होता है। तो इस तरह से आपको छांटने होते हैं। जब भी अंश छोटा हो हर से बन जाएगा उचित, और जब भी अंश बड़ा हो हर से बन जाएगा अनुचित। तो उचित और अनुचित डिवाइड किसके होते हैं, भिन्न के होते हैं, और किसके आधार पर होते हैं, अंश और हर के आधार पर, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब दोस्तों ये तो हो गया अंश और हर के आधार पर इसके प्रकार कितने हैं। अब इसके गुणों के आधार पर इसके प्रकार कितने हैं, कि भिन्न कितनी टाइप से बनता है और कितने तरीके से अपने क्वेश्चन पुट करता है। आइए देखते हैं। देखिए भाई, इसके गुणों के आधार पर भिन्न 3 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न मतलब सिंपल फ्रैक्शन, और एक होता है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न मतलब डेसिमल फ्रैक्शन, और एक होता है वितत भिन्न, वितत भिन्न मतलब कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। एक साधारण भिन्न, एक दशमलव भिन्न और एक वितत भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से अब रिव्यू ले लें इनका, कि कौन सा कितने प्रकार का होता है और किस आधार पर डिवाइड होते हैं। फिर बारी बारी से एक एक को पकड़ेंगे और इनके क्वेश्चन देखेंगे कि सोल्व किस तरह से करने और किस तरह से क्वेश्चन पुट होते हैं इनके। साधारण भी जो सिंपली लिखा होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 9/11, जो सीधा अंश और हर के रूप में होता है, वो साधारण भिन्न होता है। 1/4 ये क्या है भाई, साधारण भिन्न है। जो सिंपल P/क्या के रूप में हमें दिख जाए, अंश और हर के रूप में हमें दिख जाए, वो सिंपल होता है। अब दशमलव भिन्न, जो भिन्न दशमलव के रूप में होता है, जैसे कि 0.25, क्या ये भिन्न है? हाँ ये भिन्न है। 0.25 पॉइंट का नाम का एक लगाएंगे, 2 0, 25 एकम 25, 2500 का 100, किस में बदल गया, 1/4 में हो गया ना P/क्या में कन्वर्ट। लेकिन 1/4 किस रूप में लिखा हुआ था, दशमलव के रूप में लिखा हुआ था। और जो भिन्न दशमलव के रूप में लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम दशमलव भिन्न बोलते हैं। इसकी भी कैटेगरियाँ बटेंगे आगे जा जाके। वितत भिन्न कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, जैसे कि 3 + में 1/4, इसके बटे में 1 + में 1/2, इसके बटे में 3 + में 1/4, इसके बटे में 1 - 1/2, जो इस तरह से डेटा चलता रहता है। और इसको हम नीचे से सोल्व करते आते हैं, आखिर में जाकर एक फ्रैक्शन देते हैं। अब ये हो गया आपका सिंपल, ये हो गया आपका डेसिमल, और ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूड। और अपने एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन तीनों टाइपों से क्वेश्चन बनते हैं बारी बारी से। आइए देखते हैं कि साधारण भिन्न से किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और साधारण भिन्न कौन सा है। ये तो देख लिया हमने कि कौन सा है, जो सिंपल P/क्या के रूप में होता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बनते कौन से हैं, क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है साधारण भिन्न के ऊपर कि आपको 3 4 या 4 5 आपको साधारण भिन्न लिख के दे दिए जाते हैं, जैसे कि 7/20, 5/12, 4/5, 7/10, 1/4। अब ये सारे क्या हैं भाई, भिन्न हैं, P/क्या के रूप में है, अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से ऐसा देख के एग्जामिनर कह देता है, बताओ इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताओ भाई इनको आरोही क्रम में लगाओ, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में। इनको अवरोही क्रम में लगाओ, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से। यानी कि 4 तरह से क्वेश्चन करता है साधारण भिन्न में, कि आपको 4 5 साधारण भिन्न दे के पूछता है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इन्हें आरोही क्रम में लगाओ, इनको अवरोही क्रम में लगाओ। ठीक है, तो हमें सीखना होगा कि कैसे हम फटाफट बता दें कि इनमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, असेंडिंग में कैसे लगेंगे, डिसेंडिंग में कैसे लगेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि बारी बारी से साधारण भिन्न के इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कैसे करेंगे विदिन 40 सेकेंड,
क्योंकि अपने पास 40 सेकंड का ही टाइम है भाई एक क्वेश्चन का, उसके अंदर ही हमें सोल्व करना होगा, उससे बाहर जाके सोल्व कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व हम किस तरह से करते हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन। देखिएगा, अब दोस्तों इसकी छोटी छोटी कैटेगरियाँ भी हैं। यदि कुछ ऐसा दे दे कि एग्जामिनर थोड़ी ही हम पे दया करे और थोड़ा हमें हिंट करके दे दे, कुछ ऐसे दे दे हमें कि 1/5, 2/5, या फिर थोड़ा बड़ा लेते हैं, जैसे कि हमें दे दे भाई 1/11, 3/11, 2/11, 5/11, 8/11, ऐसे भिन्न दे दें कि हमें ये 5 भिन्न दे दिए और अब हमसे पूछ ले कि बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर क्या किया, उसने सभी भिन्नों के हर समान दे दिए। यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, डिनोमिनेटर सबका 11 है, 11 है। तो जब भी आपको भिन्नों में सबके हर समान दिखाई दें, जिसका अंश सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा अंश किसका है भाई, 8 है, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, ये सबसे बड़ी है। और जिसका अंश सबसे छोटा हो वही सबसे क्या होगी, छोटी होगी। और ये सिंपल सी बात है। क्या बात है, अब देखो यहाँ पर 1/11 मतलब 1 को भाग देना किससे, 11 से, और यहाँ पर है 8/11 मतलब 8 को भाग देना किससे, 11 से। अब 1 को तो 11 फटाफट बांट लेगा, काट लेगा, इसको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी, लेकिन थोड़ी बड़ी संख्या को काटेगा तो थोड़ा बड़े भागफल में नहीं जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। तो ये संख्या क्या है, बड़ी है, और ये संख्या छोटी है। जब भी आपको सभी भिन्नों के हर समान दिखाई दें और आपसे कहे कि सबसे बड़ी बताओ, सबसे छोटी बताओ, जिसका अंश बड़ा दिखे वो बड़ी और जिसका अंश छोटा दिखे वो छोटी। अब दूसरा और किस तरह से क्वेश्चन कर दे, हमें क्वेश्चन इस तरह से कर दे कि भाई 3/11, 3/7, 3/5, 3/4, 3/13, इस तरह से कर दिया। अब इस सेकंड टाइप में जो हमें भिन्न दिए उसमें क्या कर दिया, सभी भिन्नों के अंश समान कर दिए। हर अलग अलग है, पहले हर सेम थे, अब की बार क्या सेम कर दिया, अंश सेम कर दिया। और जब भी भिन्न आपको दे रखे हों और उनमें अंश समान दे दे, तो जिसका हर सबसे छोटा, सबसे हर छोटा किसका भाई, ये 4 सबसे छोटा है ना, तो यह भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिसका हर सबसे छोटा होगा यदि अंश समान हो, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा हर किसका है, 13, क्योंकि 5, 7, 11, 13 में से बड़ा कौन है, 13, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी। डायरेक्ट पहचान बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ें ध्यान न रहे या न रहे इसका भी कोई ज़रूरी नहीं, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देगी आराम से, कि ये क्या होगी सबसे बड़ी, ये होगी सबसे छोटी। यदि सभी के अंश समान हों तो हर बड़ा तो भिन्न छोटी, और हर छोटा तो भिन्न बड़ी। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, एक तो 3 को भाग दें किससे, 4 से, और एक 3 को भाग दें किससे, 13 से। तो 4 को काटते हुए 3 को जब 4 से काटेंगे तो 4 को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये छोटी संख्या है, और 13 फटाफट काट देगी, बहुत छोटी ही वैल्यू पे जाके काट देगी। तो ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी, ये वैल्यू क्या आएगी, बड़ी। यानी कि अंश छोटा तो भिन्न बड़ी, और भिन्न और अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, यदि क्या समान हो, अंश समान हो। ठीक है, अब यहाँ से कह दे भाई आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो सबसे छोटा कौन, 3/13, उससे बड़ा 3/11, उससे बड़ा 3/7, उससे बड़ा 3/5,
उससे बड़ा 3/4। ठीक है, ये असेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया, यानी कि सबके क्या दे रखे हो, अंश सेम दे रखे हो। आगे बढ़ते हैं, ये हो गए 2 पॉइंट, ये नॉर्मल पॉइंट है कि ऐसा दे दे कि थोड़ा सिंपल करके दे क्वेश्चन को कि ऐसा ही हमसे पूछ ले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करता नहीं, हमें थोड़ा ना तो हर समान देता ना अंश समान देता। ये तो तब है कि दे दे, बड़े अच्छा करे भाई, बिन का क्वेश्चन ऐसा डालना चाहिए जो सिंपल सा हो बिल्कुल। अब नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे भाई, नंबर 3 में हम पढ़ेंगे यदि सभी भिन्नों में, यदि, ये थोड़ी काम की बात है, यदि सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर समान हो, यदि सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान हो, अंतर कितना का भी हो सकता है, 2 का, 3 का, कुछ भी हो, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा तथा वह भिन्न छोटी होगी जिसका अंश छोटा होगा। ठीक है, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा। अंश और हर का अंतर समान होने का मतलब क्या है, इसको साफ कर दूं मैं। अंश तथा हर का अंतर समान होने से मतलब है भाई कि आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन करके दे दे कि भाई 3/5, 11/13, 7/9, 1/3, 13/15, इस तरह से कि आपको ये 5 भिन्न दे दी। अब इन 5 भिन्नों में खास बात देखो आप, इनका अंतर कितना, 2, इनका अंतर कितना, 2, इनका अंतर कितना, 2, इनका अंतर 2, इनका अंतर 2, डिफरेंस सभी का क्या है, सेम है। और यदि आपको भिन्न दे रखी हो और आपको लगे कि सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर सेम है, तो वह भिन्न सबसे बड़ी जिसका अंश सबसे बड़ा, और वह भिन्न सबसे छोटी जिसका अंश सबसे छोटा। तो सबसे बड़ी कौन सी भाई, ये वाली, क्योंकि अंश 13 सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी 1/3, क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटी। ये अंतर 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 5 का भी, कितने का भी हो सकता है। यदि अंश और हर के बीच का अंतर सेम हो सभी भिन्नों में, और आपको बताना हो कि यहाँ सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो जिसका अंश बड़ा हो बड़ी, जिसका अंश छोटा हो छोटी। और इनके अंश को देख के आप आरोही क्रम में भी लगा सकते हो, आप अवरोही क्रम में भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये तो थे 3 पॉइंट कि हमें दिख जाए कि सभी के भाई हर समान दे रखे हों, सभी के अंश समान दे रखे हों, या फिर हमें अंतर समान दे रखा हो। लेकिन एक बात देखिए, क्या ये ज़रूरी है कि जब हमसे क्वेश्चन दे, जब एग्जामिनर क्वेश्चन दे कि सभी के हर समान हो, हर समान हो, कोई ज़रूरी नहीं। कि जब भी हमें क्वेश्चन दे कि अंश समान दे सबके, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। और जब भी क्वेश्चन दे कि अंश और हर का अंतर हमें समान दे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। ये तो इसलिए देखा यदि दे दे तो हम अपनी 5-7 सेकंड और बचा सकते हैं। अब ये 3 बातें जो बताई हैं आपके ध्यान में रहे, बड़ी अच्छी बात है। नहीं ध्यान में रहे तो दोस्तों अब हम 2 ट्रिक करने वाले हैं, उनके बेस पे जो ये अब तक भी क्वेश्चन किए हैं ये भी सोल्व हो जाएंगे, इनकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नंबर 4 पॉइंट में देखते हैं कि कुछ भी समान न हो, न तो हर समान हो, न अंश समान हो, और न आपका अंतर समान हो, कुछ भी समान ना हो और भिन्न उटपटांग दी हो, फिर भी हम कैसे बता दें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। आइए देखते हैं।
देखिए भाई, हमें भिन्न दे दे, जैसे कि दो ही भिन्नों से शुरुआत करते हैं। जैसे भिन्न दे दी 3/5 और भिन्न दे दी भाई 4/7। 3/5 4/7। बताइए इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। बिल्कुल बेसिकली लें, बिल्कुल आधारिक लें, तो हमें क्या करके देखना होगा भाई, 3 को भाग दे के देखना होगा 5 से, और 4 को भाग दे के देखना होगा 7 से। जो बड़ा होगा बड़ी, जो छोटा होगा छोटी। अब यहाँ पर चले तो पॉइंट तो पहले लग गया, 0 आ गई, 5 का 30। अब इसकी वैल्यू तो आई 0.6। अब 4 को पॉइंट लग गया 0, भाई 7 पंजा 35, ठीक है, 5 बच गया, फिर से 0 सतुस्ती 49, यानी कि ये कुछ आया 0.57। तो हमें 2 डिजिट पे जाने की जरूरत नहीं थी, ये है 0.6 और ये है 0.5। तो कौन सा बड़ा है 0.6, कौन सा छोटा है 0.5। लेकिन हम इस तरह से भाग दे के देखेंगे तो 40 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ये तो 2 ही थी, चलो काम चला गया। 5-7 होती तो क्या ऐसे करके देखते? नहीं, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा यदि आप ऐसे करोगे कि आप पॉइंट देखो, क्योंकि ये तो चलो पहले पॉइंट से पता चल गया। कई भिन्न आपको ऐसे बना के दे देगा कि आपको तीसरे चौथे नंबर पे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहले 3 पॉइंट भी मैच होते रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ से करना क्या है, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। 7 या 21, 5 का 20, जिसके ऊपर बड़ा नंबर वो बड़ी, जिसके ऊपर छोटा नंबर वो छोटी। यह भिन्न बड़ी है और यह भिन्न छोटी है इस फ्रैक्शन में। ऐसा हो जाए भाई 4/11 और आगे हो गया 11/13 कि बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। 13 चौके 52, 11 11 121, ये बड़ी है और ये छोटी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपका हो गया 3/8 और एक हो गया 7/11। 11 तिया 33, 8 56, ये बड़ी है और ये छोटी है। क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब ये तो 2 थी, आइए 3 लेते हैं, फिर 4 पे भी चलेंगे, फिर 5 पे भी चलेंगे, कितने भी हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ले लें 4/5, 2/3 और 1/4। अब इनमें से हमें बताना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। सबसे पहले क्वेश्चन हो गया कि बताओ भाई इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बड़ी का क्वेश्चन पूछ लिया। तो दोस्तों अब तक हम क्या जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। पहले क्या करो, इनका मैच करवा दो, दोनों का, इन दोनों का मैच करवा दिया कि बड़ी देखते हैं कौन सी है। 3 चौके 12, 5 दूनी 10, कौन जीता भाई? 4/5 बड़ी के केस में। अब सबसे बड़ी 2/3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो किससे हार चुकी? 4/5 से। लेकिन इसका मैच अब किसके साथ बाकी है? 1/4 के साथ। तो हमने देखा 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ है? 1/4, चौकी चौकी 16, 5 एकम 5, इनमें भी कौन जीत गया? 4/5। तो 4/5 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। जो लास्ट राउंड तक जीतता जाएगा वही सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पर कह देता कि भाई सबसे बड़ी नहीं, आप क्या बताओ, इनमें सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी है। 4/5, 2/3 और 1/4 में से इनमें सबसे छोटी बताइए। तो हम क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 12, 10, छोटी के केस में कौन जीता? 2/3, यानी कि सबसे छोटी अब 4/5 तो हो नहीं सकती। लेकिन अब सबसे छोटी कौन सी है? अभी भी मैच किसके साथ बाकी? 2/3 का 1/4 के साथ बाकी, क्योंकि छोटे केस में 2/3 नहीं जीत रहा था। 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अब 2/3 पे तो आया 8, 1/4 पे कितना आया? 3। तो सबसे छोटा कौन हुआ? 1/4। 2/3 4/5 से छोटा और 1/4 इससे भी छोटा, तो सबसे छोटा कौन हुआ? 1/4 हुआ। ये सबसे छोटा आ गया। और लेते हैं 4/7, 1/5, 2/7,
इनमें से देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब क्वेश्चन हो जाए कि बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी भाई 5 का 20, 7 एकम 7, बड़ी में कौन जीता 4/7। अब इसका मैच किसके साथ 2/7 के साथ, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 28, तो कौन बड़ा 4/7 बड़ा। क्वेश्चन हो जाए अपना 1/2, 5/7, 11/13। बताइए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भाई 7 एकम 7, 5 दूनी 10। इनमें छोटी के केस में कौन जीता 1/2, क्योंकि 10 ज़्यादा उसके पास। अब 1/2 का मैच किसके साथ बाकी 11/13 के साथ। ये हो गया 13 एकम 13 और ये 11 दूनी 22। इनमें भी सबसे छोटा कौन है 1/2 ही है, तो 1/2 क्या है सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें। अब क्या हो जाए, ये तो 3 थे, 4 हो जाए तो 4 पार्ट दे दे तो देखिएगा कुछ ऐसे। चार 4/15, 7/10, 1/5, 11/12। अब 4 संख्याएं होगी। अब इनमें कह दे कि बताओ भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कोई बात नहीं है, पूछ लिया। एक मेथड जानते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 दाई 40, 15 सत्ते 105। छोटी के केस में कौन जीता 4/15, 7/10 का नाम कट 4/15। इसका राउंड किसके साथ बाकी 1/5 के साथ बाकी। 4 पंजा 20, 15 एकम 15, कौन जीता 1/5 छोटे के केस में 1/5, यानी कि ये दोनों बाहर। 1/5 का राउंड किसके साथ बाकी 11/12 के साथ, यानी कि जो जीतता जाएगा वो नेक्स्ट संख्या के साथ मैच होता जाएगा उसका। 12 एकम 12, 11 पंजे 55। अब ये 12 और ये 55, छोटे के केस में कौन जीता 1/5, तो 1/5 क्या है सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर देता कि भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि आपको देखिए संख्याएं दे रखी हैं 4/15, 7/10, 1/5, 11/12। कहा सबसे बड़ा भिन्न बताओ इनमें से कौन सा है। तो अब सबसे बड़े की राउंड अप करते हैं, इन दोनों का मैच करवाओ। ये 40 या 15 सत्ते 105, कौन बाहर 4/5 गेम से बाहर। अब 7/5 के, क्योंकि 1/5 आना सबसे बड़ा इसके ऊपर, इसके साथ मैच 7 पंजा 35 और 10 एकम 10। अब इन दोनों में भी कौन जीता है 7/10 ही जीता है। अब 7/10 के साथ मैच होना बाकी किसके साथ 11/12। अब 11/12 के साथ लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 12 सत्ते 84, 11 दाई 110। अब 7/10 से भी कौन जीत गया 11/12, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा आया है। तो ये संख्या क्या हो गई सबसे बड़ी हो गई। जो लास्ट में जीतेगा छोटी के केस में या फिर बड़ी के केस में, वही छोटा होगा वही बड़ी होगी। लेकिन अब एक चीज़ देखो, ये चल गया कि भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको ये 4 भिन्न दे दिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। टाइम मिला आपको 40 सेकंड, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके 40 सेकंड में बता दोगे कि कौन सी संख्या छोटी है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे बड़ी कौन सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, जो बड़ा जीतता गया उसको उठाते चले, हमने बता दिया कि सबसे बड़ी कौन सी है। 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ यहाँ से आपको कर दें कि भाई 4/15, 7/10 और 1/5 और 11/12, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। अब ये कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के बताओ। अब असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी कि आपको पहले ये देखना होगा कि पहले नंबर पे कौन आएगी, यानी कि आपको क्या देखना होगा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। एक राउंड हो गया।
यानी कि ये वाला काम करना पड़ा। फिर आपको क्या देखना पड़ेगा कि लास्ट में कौन आएगी, क्योंकि लास्ट में तो सबसे बड़ी लिखी जाएगी ना बढ़ते क्रम में। तो लास्ट में 4th नंबर पे कौन सी आएगी, सबसे बड़ी चेक करनी होगी। जैसे कि हमने चेक किया, सबसे छोटी कौन आई 1/5, सबसे बड़ी कौन आई 11/12। 40 सेकंड 80 सेकंड लग चुकी, क्योंकि सबसे छोटी भी चेक करनी पड़ी, सबसे बड़ी भी चेक करनी पड़ी। लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं है, पहला और आखिरी तो पता चल गया, अब दूसरे पे कौन आएगा और तीसरे पे कौन आएगा, ये भी तो बाकी है। यानी कि इनकी जो ये बच गई, इनकी फाइट भी तो बाकी है कि दूसरे के लिए कौन है और तीसरे के लिए कौन है। इनमें सबसे छोटा कौन सा है वो दूसरे पे आएगा, जो उससे बड़ा हो तीसरे पे आएगा। यानी कि दोस्तों यदि क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ से हमें सोल्व करना पड़ जाए कि इसे आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो हम टाइम की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जाएंगे। और 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी यदि क्वेश्चन क्रॉस करते हो तो 1 मिनट के बाद अपने क्वेश्चन सोल्व किया नहीं किया उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप और किसी क्वेश्चन का टाइम खा चुके हो। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा तरीका है कि जो इसको 40 सेकंड के अंदर रख सके, क्योंकि बिना 40 सेकंड के बगैर आपको कोई फ़ायदा नहीं। आपके पास ऐसा तरीका होना ही नहीं चाहिए जो आपका क्वेश्चन 40 सेकंड से पार कर दे आपको, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें देखते हैं भाई कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ फेल होता दिख रहा है, वैसे तो फेल नहीं हो रहा, लेकिन टाइम के नज़रिए से तो फेल हो रहा है कि टाइम में तो नहीं रख पा रहा हूँ हमें। अब हम क्या करें, देखिएगा, अब एक तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमें टाइम के अंदर रख सके, और वो तरीका आप पिछले सभी क्वेश्चनों पे लगा सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। क्या करें, जो आपके हर हैं 15, 10, 5, 12, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम मतलब इनसे भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या देख लें। भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या कैसे देखनी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या उठा लो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 15, उसका पाड़ा पड़े। 15 एकम 15, 5 पे तो कटा, 10 पे नहीं कटा, 12 पे नहीं कटा। 15 दूनी 23, 10 पे कटा, 5 पे कटा, 12 पे नहीं। 45 नहीं कटा। 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 पे भी कट, 60 पे भी कट, 5 पे भी कट, 12 पे कट। और एक बात और, एलसीएम लेना भी कोई ज़रूरी नहीं। एक काम करो, 15, 10, 5, 12 से भाग होने वाली संख्या देख लो कोई, क्या मिल गया हमें, 60 हो जाता भाग इनसे। इन सब की गुणा करा दो 60 के साथ, सबकी गुणा 60 के साथ करवा दीजिए। 15 चौके 60, चौकी चौकी 16, 10 सिक्का 60, 6 स्तंभ 42, ये कितना हो गया 12, 12 पंजे 60, 11 पंजे 55। सभी की 60 के साथ गुणा कर दी, इसके ऊपर आया 16, इसके ऊपर आया 42, इसके ऊपर 12, इसके ऊपर 55। अब आपका क्वेश्चन सोल्व। आपसे पूछे सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, जिसके ऊपर छोटा नंबर हो सबसे छोटा कौन है भाई, 1/5। आपसे पूछे सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, जिसके ऊपर बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर किसके ऊपर है 55, यानी कि 11/12। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। अब कहे इसको आरोही क्रम में लगाओ, लगा देंगे, क्या दिक्कत है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। सबसे छोटा 16 या फिर 12, 1/5। उससे बड़ा कौन 16, यानी कि 4/15। उससे बड़ा कौन 42, यानी कि 7/10। उससे भी बड़ा कौन 11/12, यानी कि 55 वाला पार्ट। ये लग गया आरोही क्रम में, और हम 40 सेकंड के अंदर भी रहे। यानी कि हमें अपना तरीका वहीं चेंज करना होगा जहाँ पर अपना कोई भी एक मेथड 1 मिनट को पार कर जाए। 1 मिनट से पार कोई भी मेथड कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसे टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हमें अपना चेंज करना होगा यदि हम 1 मिनट को पार कर रहे हैं, जैसे कि अब हमने किया। और ये हर जगह लागू होगा, पिछले क्वेश्चनों में भी, हर जगह में भी। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं कि भाई 1/6, 3/4, 11/12, 5/8। हम कह दें कि इसको आप अवरोही क्रम में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, कोई दिक्कत नहीं। 6, 4, 12, 8 से भाग होने वाली संख्या 24, 24 इन सभी से भाग हो जाती है। 24 की गुणा करा दो सबके साथ, गुणा 24, गुणा 24, गुणा 24, गुणा में 24। 6 चौका 24, 4 छिका 24, 6 तिये 18, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 8 तिया 24, 5 तिये 15।
आगे सबके ऊपर क्या लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। सबसे बड़ा कौन, 22 यानी कि 11/12। उससे छोटा कौन, 18 यानी कि 3/4। उससे छोटा कौन, 15 यानी कि 5/8। और सबसे छोटा कौन, 4 यानी कि 1/6। लग गया। और ये होते हैं आपके साधारण भिन्न के क्वेश्चन कि बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। 4-5 भिन्न आपको देंगे, बताएं असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, बताएं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। यानी कि एलसीएम लें और सबके साथ उसकी क्या कर दें, गुणा कर दें। जिसके ऊपर बड़ा नंबर हो बड़ी संख्या, जिसके ऊपर छोटा नंबर हो छोटी संख्या। ठीक है भाई, क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि ये मेथड आपके भिन्न के, साधारण भिन्न के हर क्वेश्चन सोल्व करने में कारगर होंगे। अब हम दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में उन दोनों को करवाऊँगा। हैव अ नाइस डे।